नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हमें जिन चीज़ों से लगाव होता है उन्हीं के ख़त्म होने पे या उनके ना रहने पे हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और जिन चीज़ों से हम लगाव नहीं करते हैं उनके रहने ना रहने या आने जाने से या उनके ख़राब होने से हमें कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। और ये चीज़ अगर आप समझ रहे होंगे, जिनको थोड़ा बहुत हर चीज़ों का ज्ञान होगा या समझदार होंगे, वो ये चीज़ ज़रूर समझ गए होंगे। एक बार की बात है कि एक आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे जीवन का सार दे दीजिए। आखिर जीवन है क्या और इसका क्या सार है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ ज़रूर, तुम्हें क्यों नहीं, मैं बताता हूँ, जीवन के बारे में मैं ज़रूर समझाऊँगा। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा एक बेटा है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरा एक पुत्र है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे भाई के भी कोई पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे भाई के भी 2 पुत्र हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पड़ोसी में जो रहते हैं उनके भी पुत्र हैं कि नहीं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ उनके भी हैं और उनकी लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। उन्होंने पूछा कि ये बताओ दूर तक जो तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं उनके भी पुत्र हैं कि नहीं। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ प्रभु उनके भी पुत्र हैं, और क्यों नहीं होंगे भाई, सबके पुत्र पुत्री तो होते ही हैं। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पुत्र को कुछ हो जाता है तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो अथाह कष्ट होगा, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है और मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा मेरे लिए जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे भाई के पुत्र को कुछ हो जाता है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़र्क पड़ेगा, मैं बहुत दुखी होऊंगा, लेकिन उतना दुख मुझे नहीं होगा जितने कि मेरे पुत्र का दुख मुझे होगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे पड़ोसी का पुत्र है अगर उसे कुछ हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब उसने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत कष्ट होगा और उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं अगर उनके पुत्र को कुछ हो जाता है तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो उसने कहा कि थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दूर के रिश्तेदार हैं, बहुत ज़्यादा मेरे से क्लोज़ नहीं है, तो मुझे क्यों असर पड़ेगा। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं एक बात बताओ कि जब हम नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पे हम रेत का घर बनाते हैं, और वो रेत का घर हमें पता होता है कि अभी जब समुद्र की लहरें आएंगी तो उन लहरों से वो रेत का घर बह जाएगा, वो स्थिर नहीं है। तो वो आदमी कहता है हाँ। तो कहे ये बताओ, जब उस घर को तुम बनाते हो तो उसमें तो मेहनत लगती है, लेकिन जब वो रेत समुद्र की लहरों के साथ बह जाती है तो तुम्हें कैसा लगता है। तो कहा मुझे कष्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसे तो बहना है, मुझे उससे उतना लगाव नहीं रहता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ये बताओ, अगर वही रेत का घर कोई बच्चा बनाता है तो वो क्या रिएक्शन देता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो बनाता है, तो वो जब ढह जाता है या समुद्र की लहरों के साथ बह जाता है तो वो बच्चा रोने लगता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि यही फ़र्क होता है आपको, आपके जुड़ाव का, आपके लोगों से कितना ज़्यादा अटैचमेंट है, किस चीज़ से आप ज़्यादा अटैच हैं, उसका उतना ही असर पड़ेगा उसके जाने से। वो बच्चा, उसको नहीं पता होता है कि ये रेत का घर बह जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, उसे उससे लगाव रहता है तो वो रोता है। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होता है, उसे पता होता है कि रेत का ही तो घर है, ये थोड़ी ना यहाँ पे रुकेगा, ये तो ढह जाएगा। तो वो उससे लगाव नहीं करता और उसके बहने का उसे कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे देखा होगा कि एक चिड़िया रहती है, वो जब रात्रि में बसेरा करती है और किसी पेड़ पे वो रहती है, और जब सुबह होता है तो वो वहाँ से उड़ते समय ये नहीं सोचती है कि मैं वापस इसी पेड़ पे लौटूंगी, और वो वहाँ से खुशी खुशी जाती है। उसे उस पेड़ से कोई लगाव नहीं रहता है, ना ही वो पेड़ उससे कोई लगाव करता है, और ना उस पेड़ को पता होता है कि ये चिड़िया दोबारा इस पेड़ पे आके बैठेगी, क्योंकि उन्हें तो उड़ना है और जहाँ पे रात्रि का बसेरा हो वहीं पे अपना घर बना लेना है। तो ये जीवन का सार होता है। हम जिस चीज़ से ज़्यादा जुड़ जाते हैं हम उसी के लिए ज़्यादा दुखी होते हैं, और जिस चीज़ से हमें कोई लगाव नहीं होता उसके रहने ना रहने, आने जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इसी तरह हमें भी चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। वो आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो इसीलिए हमें, अगर हम लगाव कम रखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, और हम जब कोई भी चीज़ें इधर से उधर होंगी तो हमें उसका कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बात और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।